अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो वो किस लिए है, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो जी गाइज़ आज बात मैं कर रही हूँ दोबारा, जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने सितारा यासीन पे बनाई है। वो क्यों बनाई है और किस लिए बनाई है और रीज़न क्या है वीडियो बनाने का, तो वो मैं अभी आप लोगों के साथ सारी बात शेयर करूँगी। क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि जैसा कि आप जानते हैं कि सितारा यासीन के ऊपर बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं और वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि किसको क्या सही लगता है और किसको क्या सही लगता है। तो अब बात आती है जी ये वाली कि सितारा यासीन को किसी ने कहा है कि आप सबको यानी एक्शन दें और सबको मतलब कहें कि आपके ऊपर वीडियो ना बनाएं, और ये भी उनका बड़प्पन है कि उस बात पे उन्होंने कहा है कि अगर कोई बनाता है तो बनाने दें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जिसकी जैसी सोच है वो वैसे ही अपनी राय देगा और वैसा ही अपना ओपिनियन देगा। तो मैं किसी को नहीं कह सकती, क्योंकि इंसान अपनी सोच से ही बता देता है कि उसकी सोच और उसका जहन कितना काम करता है। तो ये भी सितारा यासीन की बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़े ज़र्व की बात है कि उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, और अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी सितारा यासीन के ऊपर, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि मैंने कहा था उनको उनको एक तो 4 लाख सब्सक्राइबर की मैंने मुबारकबाद दी थी, और दूसरा मैंने ये कहा था कि आप सेकंड वाइफ के चर्चे ना किया करें। चलो जो भी हुआ आप भी जानती थी, वो भी जानती थी, पर आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो खुसूसी बना रही हूँ उनकी वालदा को लेके, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस बात का एहसास मुझे भी है और बहुत ज़्यादा मुझे एहसास है। एक तो सितारा यासीन की ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा पेश आया है जो कि अल्लाह ताला किसी भी बहन बेटी के साथ ना करे। और अब ये वो जानती है कि वो अपने बच्चों को लेके, अपने घर को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपना हस्बैंड की सेकंड वाइफ को लेके किस तरीके से अपना घर चला रही है, ये वही बेहतर जानती है। हम हो या आप हो या कोई भी हो, हम तो बस कह के चले जाते हैं, पर जो उन पे गुजर रही है वो वही जानती हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि सितारा यासीन की यानी जो सेकंड वाइफ है उन्होंने अपना चैनल बनाया है, ये किया है वो किया है। तो उन्होंने ऐसा कोई चैनल वगैरह नहीं बनाया। और रही बात अब उनकी वालदा की, ठीक है, तो उनकी वालदा को बहुत बुरा लगता है और उनका दिल दुखता है कि जब उनकी बेटी के बारे में कोई इतनी गलत वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, गलत से गलत राय देता है। तो उनकी वालदा जो रहती हैं वो बहुत दूर रहती हैं, ठीक है, और वो एक घड़ी बस अपनी बेटी को वीडियो कॉल या वीडियो के थ्रू ही देख सकती हैं, जो कि यूट्यूब पे डलती है। उसके अलावा वो सिर्फ अपनी बेटी की आवाज़ ही सुन सकती हैं, और जब वीडियो के थ्रू उनको पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ ये हुआ है ये हुआ है, तो वो परेशान हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी वालदा का दिल दुखता है। और जब वो कोई गलत वीडियो या अच्छी वीडियो उनके बारे में बनाता है तो उनकी वालदा उसको फ़ौरन सेंड कर देती हैं सितारा यासीन के पास कि देखें आपके ऊपर ये वीडियो अच्छी बनी है और ये वीडियो गलत बनी है। इस चैनल ने आपके ख़िलाफ़ बात की है और इस चैनल ने आपके मुतालिक बात की है, आपकी सपोर्ट में बात की है। तो उनकी वालदा भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई भी हमारा अपना हमसे दूर होता है और किसी के थ्रू उसकी बात पता चलती है, बेशक वो वीडियो के थ्रू ही पता चलती है, तो वो परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो सितारा यासीन का कहने का मकसद यही है कि आप लोग मुझ पे वीडियो बना रहे हैं, सही है, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहती, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं या फिर मेरी वीडियो को इस्तेमाल करके या मेरे थंबनेल को या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके आप लोग व्यूज़ ले रहे हैं। तो जी मैं व्यूज़ के लिए ये वीडियो नहीं बना रही, मुझे सिर्फ एक फीलिंग महसूस हुई थी और वो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जब मैं भी कभी अगर अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ वो इसलिए करती हूँ कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है या कुछ नहीं है।
तो मेरी फैमिली मुझसे बहुत दूर रहती है, तो वो जब ये, और मैं उनको कॉल पे नहीं बताती हूँ, ठीक है। जब वो मेरी वीडियो देखती हैं तो वीडियो अभी उनकी ख़त्म भी नहीं होती और उनकी कॉल आ जाती है कि हमने अभी आपकी वीडियो देखी है और उसमें आपकी तबीयत सही नहीं है, क्या हुआ, बच्चे के साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, यानी 100 तरह के सवाल वो खड़े कर देती है फैमिली मेरी। तो इस बात को मैंने फ़ील किया और एहसास किया, और इस बात को ही लेके आज मैं सितारा यासिन की तरफ से ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर सितारा यासिन भी मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ आप अपने दिल पे ना लें, दुनिया का काम है कहना और वो कहती रहती है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें। और आप कर भी रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं अगर आप इग्नोर कर रही हैं, और ये आप ही बेहतर जानती हैं कि आप अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को किस तरीके से लेके चल रही हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और ताकत दे, ठीक है। और अल्लाह ताला आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा करे और आपको भी इस प्लेटफार्म पे और कामयाबी अता फरमाए अल्लाह ताला। तो मैं आपके साथ तहे दिल से हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपकी जब वीडियो देखती हूँ या कुछ करती हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और आपकी जो मैंने अभी लास्ट वीडियो देखी थी उसमें आप अपनी वालदा को लेके मुतालिक बात कर रही थी, तो मुझे बहुत एहसास हुआ था। मैं तभी वीडियो बनाना चाहती थी पर मैं नहीं बना पाई, पर मैंने सोचा हुआ था कि मैं आपको लेके और आपके मुतालिक इस बात को लेके ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो प्लीज़ जितना हो सके, अगर आप लोग उनके दुख में नहीं शामिल हो सकते तो प्लीज़ उनके लिए बुरी बातें भी ना कहें या बुरे अफ़वाहें भी ना उड़ाएं, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब हम में से ऐसी कोई गलती या कुछ नहीं होती, या फिर हमारे साथ कोई गलत हादसा या कोई चीज़ गलत हो जाती है और आप उसको और गलत तरीके से अंदाज से पेश करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। तो लिहाजा फिर यही बात कही जाएगी कि आप अगर उनके दुख में नहीं शामिल हो सकते तो आप उनकी तकलीफ़ का बाज़ भी ना बने, उनकी तकलीफ़ को ना बढ़ाएं, उनकी परेशानी को ना बढ़ाएं, क्योंकि इंसान